गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सर्कल पे वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में बेसिक टर्म्स होंगी जो सर्कल से रिलेटेड है और थ्योरम्स होंगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो आगे चलते हैं। बेसिक टर्म्स इसमें आ जाता है सबसे पहले रेडियस। रेडियस क्या है? जब आप सेंटर पॉइंट से सर्कल के एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, तो ये कहलाता है रेडियस। और इसी का डबल कर दिया जाए तो ये कहलाता है डायमीटर। मींस डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब हम पढ़ते हैं कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या है? अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P और यहाँ पे हमने ले लिया Q। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो जो ये लाइन है ये कॉर्ड कहलाती है। और डायमीटर जो है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अब आर्क। आर्क क्या होता है? आपने कंस्ट्रक्शन जो ज्योमेट्री में हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि एक लाइन लेके फिर हम इसका आधे से ज्यादा यहाँ पे कंपास रखते हैं और यहाँ पे आधे से ज्यादा मार्क करके एक आर्क यहाँ लगाते हैं, एक आर्क यहाँ लगाते हैं। तो ये आर्क है क्या? फिर यहाँ से ये लाइन को हम बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आर्क कुछ नहीं है, सर्कल का एक छोटा पार्ट है आर्क। तो अगर हम इस PQ की ये लाइन इस PQ की ये लाइन हटा दें, ये हटा दें और ये जो दो पॉइंट हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये आर्क, ये देखिए ये वाला लाइन और इसका ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। मतलब जैसे मान लीजिए आपने सर्कल लिया है एक इस तरह से और ये है इस तरह से। ये आपने छोटा पोर्शन आ गया जिसको हम माइनर आर्क बोल देते हैं और ये बड़ा पोर्शन आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। अब आते हैं हम सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है? अगर हमने ये सर्कल लिया, ठीक है, यहाँ पे PQ करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो ये वाला पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा और जो सर्कल का ये वाला पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा इस तरह से हो गया, ये एक सेगमेंट है और ये एक सेगमेंट है। यहाँ पे सिर्फ हम इस आर्क की बात कर रहे थे, यहाँ ये पूरा सेगमेंट ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या है? ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ सेंटर से आपने दो लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, ये PQ। अब जो ये पूरा पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। ठीक है, ये छोटा सेक्टर है तो ये माइनर, ये बड़ा सेक्टर है तो ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। अब सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये क्या है? हम जब स्क्वायर की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें तो हम पेरीमीटर बोलते हैं। ऐसे ही सर्कल के केस में हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और यही हम अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो जो इसका एरिया है वो क्या होता है? इसका एरिया होता है पाई स्क्वायर, सर्कल का पाई स्क्वायर। ओके। अब आई होप कुछ जो बेसिक, अगर आपके कुछ डाउट्स रहे हों पहले, वो अब आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको माइनर आप आर्क, सेगमेंट और सेक्टर, इन तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ये इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि आगे अगर ये टर्म्स यूज हो तो आपको पता हो कि बात किस बारे में हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये फर्स्ट थ्योरम है। इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center। डायग्राम से हम समझ लेते हैं। अगर एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल chords ऑफ अ सर्कल, मतलब ये दो chords हम बना लेते हैं AB
और सी डी, ये दो जो है ये आप मान लीजिए कि ये इक्वल है, और ये जो है एक एंगल बना रही हैं सेंटर पे। ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो जो एंगल ये फॉर्म कर रही हैं ये भी इक्वल होगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है जो प्रूव्ड है। थ्योरम्स का मतलब भी हम अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो ये प्रूव्ड होती हैं। अगर आप चाहते हो कि थ्योरम की डेरिवेशन ये सब मैं करके दिखाऊं तो प्लीज कमेंट करना, मैं वो भी शो कर सकती हूँ। पर अभी हम सिर्फ थ्योरम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका वाइस वर्सा भी इक्वल होता है। वाइस वर्सा मतलब कि अगर अ, ये जो दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही हैं, तो जो उनकी लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. इसका मतलब है कि अगर एक chord है ए बी मान लीजिए, और ये सर्कल का सेंटर है, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो सीधी लाइन हम डालते हैं, ठीक है, 90 डिग्री की लाइन परपेंडिकुलर, ये वाला साइन आपने देखा होगा। ठीक है, तो जो हम सेंटर से लाइन डाल रहे हैं कॉर्ड पे, वो जो है इसको बाइसेक्ट करेगी टू इक्वल पार्ट्स। मतलब ये और ये जो है इक्वल होंगे, मतलब ये जो हमारा बीच का ये एम मान लीजिए, ये मिड पॉइंट होगा इस कॉर्ड का। ठीक है, और यही अगर हम अम, मतलब इसका उल्टा भी इक्वल होगा, मीन इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर आपको दे रखा है कि जो सेंटर पॉइंट है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो ये जो है परपेंडिकुलर होगा, मींस ये 90 डिग्री होगा। ओके, इक्वल chords of a circle are equidistant from the center। मतलब अगर हम एक सर्कल की बात करें, ये दो chords हैं, ये दोनों chords हैं, ये सेंटर है 0, chords को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये दोनों जो chords हैं वो लेंथ में इक्वल है। अगर मतलब इसका जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, तो जो सेंटर से इनका डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल माना जाएगा। ठीक है, इक्वल होता है। मैंने पहले भी कहा, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करना, मैं डेरिवेशन भी करके दिखा सकती हूँ। अभी हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो इक्वल कॉर्ड्स हैं ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो जो सेंटर पॉइंट से इनका डिस्टेंस होगा इस कॉर्ड का और यहाँ से इस कॉर्ड का, ये दोनों ये भी इक्वल होगा। ठीक है, और इसी का वाइस वर्सा भी इक्वल है, मतलब इसका वाइस वर्सा भी सही है। मतलब अगर दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस हैं, मतलब इन दोनों का ये डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब अगर एक आर्क है, ठीक है, ये सेंट आर्क मीन्स ये पी क्यू मान लीजिए, सेंटर पे एक एंगल बना है और इसी इसी आर्क से ही कहीं और भी इस तरह से एंगल बना हुआ है, तो जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के डबल होगा। मीन्स हम इसको इस तरह से ले लेते हैं पी ए क्यू और पी ओ क्यू, तो जो पी ओ क्यू है वो ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू होगा। ओके,
अब इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो पी ए क्यू है आपका, वो 1/2 ऑफ पी ओ क्यू है। ठीक है। अब नेक्स्ट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब कंफ्यूज मत होना, पिछली बार अभी जो हमने पहले किया वो आर्क था, अब हम जो कर रहे हैं वो सेगमेंट है। सेगमेंट का क्या मतलब था? ये ये है सेगमेंट। ठीक है, ये क्यों सेगमेंट है? अब इस पे हमारे ये एंगल्स बन रहे हैं, तो ये सारे जो होंगे ये इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सर्कल के अंदर हमारा अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स का सम है, मींस ये अगर हम बात करें ए बी सी डी, तो जो एंगल ए है प्लस एंगल बी वो क्या होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल, सॉरी ये बी नहीं है, ये है अपोजिट, मतलब एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 एस एंगल बी एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स लिखा है ना, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स मींस अपोजिट मींस ए एंड सी, इनका जो सम है वो 180 होगा। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम बेसिकली जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो आर्क और सेगमेंट वाले रूल में होते हैं। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्क क्या है और सेगमेंट क्या है। तो आप, आई होप कि आप आगे ये अप्लाई कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस में और आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस में लेकर आऊं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।